आज तो मैं समझाने वाला हूँ एमएमसी के रेंज एनालिसिस के पैरेलल चैनल के बारे में। पैरेलल चैनल को हम लोग कई तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको सबसे पहला तरीका इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला वे, रिटर्न ऑफ ट्रेंड, जिसे हम लोग, जिसका मैंने नाम पता है क्या रखा हुआ है, इंकोग्निटो। अब यहाँ पर जो ये इंकोग्निटो है, ये बेसिकली एक पता है, एक मेथड है। मेथड कैसा होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें, जैसे कि इसमें जो सबसे पहला जो पैटर्न है ना, वो आता है, वो सीसीपी आता है इसके अंदर सबसे पहले आपका, दैट इज इन्वर्टेड या फिर नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। जो हेड एंड शोल्डर होते हैं ना, वो आपके इसके अंदर आते हैं। जैसे इस तरीके से वो बन रहा है, ऊपर जाता है और फिर दोबारा अपने रीजन में वापस आ जाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पर आपके सामने जो ट्रेंड है, वो इस तरीके से यहाँ बनता है, ऐसे करके, ऐसे। तो इसमें जो चैनल होता है ना, वो ये होता है, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं। चैनल का मतलब होता है कि जब एक मार्केट का जो आउट होता है वो दोबारा इन हो जाए। ठीक है, जो मार्केट का आउट होता है वो मार्केट का दोबारा से इन हो जाए, यानी कि इन और आउट एक जगह पे दोबारा, मतलब उस रीजन में वापस घुस जाए। ये यहाँ पर एक जोन है और इस जोन के अंदर मार्केट पहले ब्रेकआउट करती है, ठीक है, और फिर बाद में रिटर्न कर देती है, और ये एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड बनाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ ट्रेंड। ठीक है, रिटर्न ऑफ ट्रेंड हम लोग इसको कहते हैं। अब यहां पर जो ये पॉइंट्स होते हैं, ध्यान से समझो मैं पॉइंट्स कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। एक तो ये लेफ्ट और राइट शोल्डर और इनके आर्म्स, ये वाला, इनको कनेक्ट किया जाता है इसमें, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। और फिर इसके अंदर जोन जो निकलता है, ये हमारा सारा का सारा जोन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, और इस जोन के बाहर ही हमेशा एंट्रीज की जाती है। सबसे पहले एंट्री एक रिवर्सल ट्रेडर के लिए ये होती है। दूसरी एंट्री होती है अगर मार्केट इससे बाहर जाती है, और अगर वो कुछ रिवर्सल पैटर्न वगैरह दे, जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट पर, फिर वो दोबारा अंदर घुस जाती है। ये तब है जब पैरेलल चैनल 0 डिग्री पे होगा। ठीक है, जब पैरेलल चैनल 0 डिग्री पे हो, तो एक हेड एंड शोल्डर भी पैरेलल चैनल के अंदर होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इन्वर्टेड बोल दूंगा तो ये नीचे की साइड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब एक मूव यहां निकलेगा, चैनल सेम रहता है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पैरेलल चैनल को समझने का। दूसरा होता क्या है कि जो पैरेलल ट्रेंड्स होते हैं, पहले समझो पैरेलल ट्रेंड्स कैसे होते हैं। जैसे मार्केट नीचे गिर रही है और फिर अपने आप को उठाने की कोशिश करती है, ठीक है, अपने आप को उठाने की कोशिश करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक चैनल के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं, और उसके बाद ये सबसे पहले एक फेक आउट देती है ज्यादातर कंडीशन में, फिर नीचे आ जाती है, मतलब फेक आउट देके अपने आप को फिर नीचे लेके आती है, फिर दोबारा में एक चैनल बनाती है। ठीक है, यहां पर फिर ये चैनल बनता है, इस चैनल में और इस चैनल में बस एक ही चीज है जिसको नोटिस किया जाता है। ना तो इसमें ये देखा जाता है कि ये चैनल लंबा कितना है, ना ये देखा जाता है कि ये चैनल चौड़ा कितना है, बड़ा कितना है, ये सब नहीं देखा जाता इसके अंदर। इसके अंदर ये देखा जाता है कि ये जो चैनल है, ये पहले कितने डिग्री पर था और बाद में कितने डिग्री पर हुआ है। अगर ये चैनल उठता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव होता जा रहा है। अगली बार ये नीचे की फेक आउट देके ऊपर भाग जाएगा, क्योंकि अभी तक ये ऊपर फेक आउट देता, नीचे आ रहा था, और फिर उसके बाद ये नीचे देना फेक आउट कर देगा। अगर इसका एंगल पॉजिटिव होना शुरू हो गया, और ये सिर्फ हमें इस चैनल के कॉन्सेप्ट से पता लगता है। एक बार भी चैनल से बाहर मूव आ गया, वो फेक होता है और उसके रिवर्सल में चला जाता है, उसके रिवर्सल में चला जाता है।
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसमें मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो पैरेलल चैनल का कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी चार्ट पे लेके चलूंगा, वहां दिखाऊंगा तुम्हें कैसे होता है। ऐसे पैटर्न्स को सीसीपीस के अंदर ड्रॉप डाउन बोला जाता है। इनको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप होते रहते हैं, लेकिन अपने आप को ऊपर की साइड पॉजिटिव करते रहते हैं। एक बार भी अगर पॉजिटिव होके मार्केट ने नीचे की साइड फेक आउट दे दिया, ट्रेंड चेंज हो जाता है, मार्केट ऊपर भाग जाती है। तुम्हारे सामने लाइव बन रहा है, ध्यान से देख लो। लाइव बन रहा है तुम्हारे सामने, ये देखो, ये एक चैनल है, ऊपर की साइड फेक आउट दिया। ये एक चैनल है, पॉजिटिव हो गया थोड़ा सा, ध्यान से देखो, पॉजिटिव हुआ, हुआ पॉजिटिव, नीचे की साइड फेक आउट दिया, ऊपर भाग गया। और अब ये नीचे की साइड फेक आउट देगा और हर बार ऊपर भागता रहेगा। तो रीटेस्टिंग नीचे आती रहेगी, बुलिश पैटर्न दिखते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बुलिश एनगल्फिंग जैसे आपको अभी दिखी थी, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार दिखा था आपको, दोबारा बुलिश एनगल्फिंग दिखी थी, ये सब चीजें। अगर इसके जैसा कोई दोबारा अगर बने और वो नेगेटिव हो जाए थोड़ा सा, तो फिर मार्केट नीचे आने शुरू हो जाती है। फिर मार्केट में ऊपर की साइड फेकआउट मिलता है, नीचे आने लग जाती है। हर बार पैरेलल चैनल्स के साथ ये ही कहानियां होती। ये देखो, ये तो बिल्कुल साफ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब ये ऊपर की बजाय नीचे की साइड फेक आउट देना शुरू कर रहा है, देखो। अब इसके सारे फेक आउट नीचे आ रहे हैं, देखो, ध्यान से देखो, सारे फेक आउट इसके नीचे दिखेंगे अब आपको। ये देखो, सारे फेक आउट नीचे दिखेंगे। इससे पैरेलल चैनल से हमें फेक आउट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि फेक आउट किस टाइम ऊपर की साइड आएगा, कुछ टाइम नीचे की साइड आएगा। उसके लिए इसका एंगल्स को जानना बहुत जरूरी है। एक बार भी इसका एंगल अगर थोड़ा बहुत तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो इसके फेक आउट आने की जो प्रोबेबिलिटी वो ऊपर की बजाय नीचे हो जाती है, नीचे की बजाय ऊपर हो जाती है। तो ऐसे हमें तब पता लगेगा, वरना तो फिर कंफ्यूजन ही रहेगी। मैं भी तुम्हें पूरा बिल्कुल जो है क्लियर एनालिसिस करके दिखाऊंगा इसका किस तरीके से होता है, कैसे हम लोग इसको समझते हैं। ये देखो, ये ड्रॉप डाउन का सबसे बेस्ट बेस्ट तुम्हारे सामने एग्जांपल है। ये देखो, यहां तुम देखो इसको, ठीक है। ये देखो, ये एक छोटा सा चैनल है, ठीक है। ये बड़ा हो गया और पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और बड़ा हो गया और पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होता जा रहा है, ठीक है? और अब सीधे डाउन, और बड़ा देखना चाहो और बड़ा देख लो, इसको पूरे को बड़ा कर लो, फिर ऐसे करके कर लो, और सिंपल तरीके समझ में आ जाएगा तुम्हें। और इसको बड़ा कर लो ऐसे, इसके हिसाब से तो फेक आउट है नीचे, बेशक वैसा हो। तो जैसे जैसे वो मार्केट में नीचे आता रहता है, वो अपने आप को नीचे की साइड फेक आउट देना शुरू कर देता है। ये था आपके सामने रिटर्न ऑफ ट्रेंड का कॉन्सेप्ट, कि वो दोबारा अपने रीजन में वापस घुसती है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के बाद फेक आउट देखने को मिलेगा, ऐसे करके, ऐसे एंड देन ऐसे। तो ये जो हिस्सा है, ये यही है जो मैंने आपको भी समझाया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट, ये यही होता है। जो फेक आउट के बाद जो पैटर्न बनता है, वो बेसिकली यही नमूने बनते हैं वहां जाके, ये छोटा सा हिस्सा ही वहां बन जाता है हर बार। अब अगर ऐसे आ रही है मार्केट, ठीक है, नीचे की साइड फेक आउट दे रही है, तो ऊपर जाएगी तो फिर इस तरीके से। तो यहां जो ये 3 पैटर्न्स बनते हैं, वो बेसिकली ये ही है, समझ रहे हो? तो पूरे चैनल को कनेक्ट करने के लिए ये 4 पॉइंट कनेक्ट करने पड़ते हैं हमें। ऑटोमेटिकली आगे और पीछे दोनों का चैनल अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। ट्राई करके देखना, तुम पता लग जाएगा तुम्हें। मैं हर बार कनेक्ट नहीं करके दिखा सकता, मैंने नोटिस करी चीज, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया था, मैं जो भी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग में वो पहले ही कर देता हूँ, ताकि बाद में चीजें कनेक्ट हो जाए। एक और इसके मैं आपको बताता हूँ पैरेलल चैनल का दूसरा। अब समझो, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना मार्केट में स्विंग्स के बारे में समझना पड़ेगा। पैरेलल वेनेशंस, देखो ये जैसे पत्तियों में होता है ना, उसका नाम है, तुम्हें याद हो जाएगा। जब पत्तियों के अंदर वेनेशंस होती है ना, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे नीम के पत्ते के अंदर लाइंस होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। सॉरी, पीपल के पत्ते के अंदर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, नीम के पत्ते के अंदर सीधी सीधी होती है। तो ये पैरेलल वेनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। कैसे काम करता है, देखो, जैसे एक नीम का पत्ता होता है ना, कि अगर वो इस तरीके से है तो आगे वाली भी इस तरीके से होती है लाइन, है ना। और अगर कोई पत्ता है जिसकी स्ट्रेट है, तो आगे वाली भी स्ट्रेट होती है।
इसी तरीके से हमारे इसमें भी काम होता है। कैसे होता है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो, अगर कोई, ठीक है, अगर हमारे सामने मूव ऐसा आया है, ऐसा आया है और मार्केट नीचे गिर जाती है, तो अगर मूव इसका इस तरीके से आ रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल्ड चैनल था हम लोग इसको यूज करेंगे, इसी तरीके से इसको उठा के लाएंगे और हमें इस तरीके से यहाँ चैनल देखने को मिलेगा। तब हम लोग पैरेलल चैनल को इस तरीके से यूज करते हैं। ऑटोमेटिकली हमें हमारे पॉइंट जो है ना इसके अंदर कनेक्ट होने लग जाएंगे, और जब एक भी पॉइंट के बाद फेक आउट होगा वो हमारे लिए रिवर्सल होगा, मार्केट का मार्केट। तो चैनल्स को हमें अगले ट्रेंड में एंगल्स के साथ भी इस तरीके से यूज करना पड़ता है। वो लौट के वापस दोबारा जगह वापस तब आएगा, कैसे देखो, लौट के कब आएगा, रिटर्न ऑफ ट्रेंड अब इसमें कैसे होगा कि जैसे एक चैनल है, ठीक है, वो इस तरीके से मार्केट बनती है और फिर ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ऐसे करके फिर दोबारा इस रीजन में जब वापस आती है तो वो इसी एंगल के साथ अपने आप को फ्लोट करती है और ये पूरा हिस्सा एक बन जाता है फेक आउट। ठीक है, ये बन जाता है एक फेक आउट। निफ्टी का 5 जून का देख लो, वो सेम बिल्कुल ऐसी बना हुआ है, वहां पूरा एक पैरेलल चैनल है। जब 5 जून का क्रैश आया था इलेक्शन के दिन का, वो ये ऐसा ही पैटर्न बना था, वहां पर डब्ल्यू जैसा ही पैटर्न बना था। तो वो अपने चैनल से बाहर निकल गई थी और दोबारा उसी चैनल में दोबारा आगे के साथ फ्लोट करने लग गई थी। तो उसको वेनेशन बोलते हैं। वो उसी लाइन में दोबारा उसी जगह पे वापस आने लग जाती है। देखो ध्यान से, तो मैं निफ्टी में दिखाता हूँ। वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं, सबसे बेस्ट है। ये देखो, मैंने तुम्हारे सामने बना के भी रखा हुआ पहले से, ये देखो साफ तुम्हें। वो अपने चैनल से बाहर निकलती है, दोबारा जाती है, फिर नीचे आती है, फिर उसी चैनल में फ्लोट करने लगे। तो हमें अलग से चैनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे हमें दोबारा से जो बॉटम के जो बुलिश पैटर्न्स होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। एग्जैक्ट यहाँ देखो, इससे फायदा क्या होता है, इससे हमें री एंट्री मिलती है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये री एंट्रीज तो पता चलती है, हमें अलग से कोई चैनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। इससे पहले भी बना हुआ है यहाँ पर, देखो सिर्फ यही नहीं है निफ्टी में, ये देखो इससे पहले भी यहाँ बड़े लेवल पे बना हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको दिखेगा यहाँ पर, पूरा का पूरा यहाँ पैटर्न आपके सामने छपा हुआ है एकदम। कैसे, ये देखो, देखा, ये बाहर निकल गई थी इस रास्ते से, दोबारा यहाँ आई, हमें रिवर्सल मिला, बॉटम पे आई, फिर रिवर्सल, ऊपर गई, फिर रिवर्सल, फिर रिवर्सल, फिर रिवर्सल, यहाँ पर आई, फिर रिवर्सल। इसके हिसाब से यहाँ पर रिवर्सल। मैं मेरा क्या कॉन्सेप्ट है इसको यूज करने का, पैरेलल चैनल का यूज किया जाता है अगर हमारे पास, अगर मुझे किसी जगह पर मल्टीपल एंट्रीज क्रिएट करनी है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिके ट्रेडिंग। इंस्टीट्यूशन के कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक डिके ट्रेडिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये कभी भी एक बार में ज्यादा अमाउंट नहीं लगाया जाता। ऐसे चैनल्स को ढूंढा जाता है जहां पर इंक्रीजिंग अमाउंट में, अगर मार्केट में असेंडिंग चैनल्स बने हुए, असेंडिंग चैनल यानी कि इस तरीके से होता है, तो इंक्रीजिंग अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे यहाँ पर $1 मिलियन, यहाँ $2 मिलियन, यहाँ $3 मिलियन, यहाँ $4 मिलियन, 5, 6, इस तरीके से। और जब मार्केट ये चैनल ब्रेक कर देते, रिवर्स होने वाली है, यहाँ पर सारी की सारी पोजिशंस को क्लोज कर दिया जाता है। इस तरीके से होता है। तो ये डिके ट्रेडिंग बोला जाता है इसको। एकदम से अमाउंट नहीं घुसाया जाता, धीरे धीरे करके लगाया जाता है। और इसी के लिए ये पैरेलल चैनल का यूज करते हैं कि अगर मार्केट दोबारा से इस जगह नीचे आ गई और दोबारा फिर यहाँ इस चैनल में घूमने लगी, दोबारा से डिके ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। उतने अमाउंट धीरे 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 करके लगाते हैं और लंबे मूव्स पकड़े जाते हैं छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। क्योंकि जब बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो छोटे मूव पकड़ेंगे, उसमें कैंडल बहुत बड़ी दिखेगी। समझ आ रहा है सबको? तो ये था गाइस आज का आपका चैनल का कॉन्सेप्ट। ज्यादा बड़ा नहीं है, बस सिंपल सा आपका जो है ये सब होता है। ठीक है।